अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में बच्चों सबसे पहले कि रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है। अगर एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, ठीक है, अगर एक बॉडी किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो हम उसे कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होगी उन दो बॉडीज़ के दरमियान उसे हम कह देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपको बॉल बेरिंग्स ही नज़र आ रही, फर्ज करें कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये बॉल बेरिंग्स है। अब जब बॉल बेरिंग्स को मूव करेंगे तो ये ऐसे रोल करते हुए जाएंगे ना, ठीक है, तो ये करेंगे उस बॉडी के ऊपर। अब ये इस बॉडी के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर बॉल बेरिंग्स जो है वो रोल कर रहे हैं, तो इनकी जो फ्रिक्शन होगी वो कहलाएगी रोलिंग फ्रिक्शन। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बच्चों फर्ज करें कि मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, तो जब हम व्हाइट बोर्ड पे कोई वर्ड लिखते हैं तो फिर जब हम उसे अरेज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसमें एक और बात कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमने फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ को कम करना हो तो हम कोई ऐसी बॉडी उसके अंदर ऐड कर देते हैं जो कि रोल कर सकती हो। मिसाल के तौर पे हमारी जो टीवी ट्रॉली है उसके अगर हमने फ्रिक्शन को कम करना है तो उसके नीचे टायर्स को ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नीचे टायर्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। जब दो बॉडी स्लाइड करती हैं तो वो एक दूसरे के कोल्ड वेल्ड्स को रैप्चर करती होती हैं, ठीक है, वो कोल्ड वेल्ड्स को रैप्चर करती हैं। कोल्ड वेल्ड्स आपको याद हो कि जब कोई भी जो सरफेस जो बज़ाहिर स्मूथ नज़र आती हो वो स्मूथ होती नहीं है, ठीक है, तो जैसा कि इसमें देखें, ठीक है, तो होता क्या था कि उस पे क्या होते हैं, रफ पैचेस होते हैं, तो रफ पैचेस की वजह से तो एक बॉडी पे रफ पैचेस हैं, इसी तरह जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर भी क्या होते हैं, रफ पैचेस होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करेंगे हमारी एक दूसरी बॉडी है, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो इसके कोल्ड वेल्ड्स हैं एक बॉडी के, वो दूसरे कोल्ड वेल्ड्स के ऊपर जब मूव करते हैं तो ये एक दूसरे को रैप्चर करते हैं, मतलब एक दूसरे का हुलिया जो है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रैप्चर करते हैं। मिसाल के तौर पे जब इंटरेक्ट करने से पहले इसका फेस कुछ ऐसे था, जब इंटरेक्ट मतलब मूव करेंगे तो ये जो है वो रैप्चर एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का हुलिया जो है वो चेंज कर देते हैं। इसी तरह जब ये इसके पास से गुजरती है, ठीक है, तो इसके जो है कोल्ड वेल्ड्स हैं उनका शेप चेंज हो गया। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, रैप्चर कर दिया। एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं तो कोल्ड वेल्ड्स क्या हो जाते हैं, रैप्चर। रैप्चर क्या होता है, एक दूसरे का जो फेस है, जो पहले शेप था उसे चेंज कर देना, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो ज़्यादा ऑफर होती है स्लाइडिंग में। लेकिन होता यह है कि अगर रोलिंग फ्रिक्शन हो तो फिर क्या डिफरेंस है। तो हमने ये दो चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, कि और ये हमारा फर्ज करें कि व्हील है ना, ठीक है, तो जब व्हील जो है वो मूव करता है किसी रफ सरफेस के ऊपर तो वो उनको रैप्चर नहीं करता, ठीक है, मतलब जो हुलिया है कोल्ड वेल्ड्स का वो बहुत ही कम है कि चेंज हो, वो इस तरह मूव करता रहता है। तो वो उसके साथ इंटरेक्शन ये होती है कि जो कोल्ड वेल्ड्स का शेप है वो कम से कम चेंज हो। तो
रोलिंग फ्रिक्शन अगर पूछा जाए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि बॉडी रोल्स विदाउट रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। वो कोल्ड वेल्ड्स को रैप्चर किए बगैर, उन्हें जो है वो उनका शेप चेंज किए बगैर उसके ऊपर मूव कर सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या था कि अगर मूव करने से पहले जो है वो जो कोल्ड वेल्ड्स है उनका शेप और था, तो मूव करने के बाद जो है वो कोल्ड वेल्ड्स आपस में इंटरेक्ट इस तरह करते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को रैप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो इस बात से डील करते हैं कि जो व्हील हैं इनके ऊपर थ्रेड्स क्यों होते हैं। तो व्हील के ऊपर थ्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि आम जो व्हील है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम ऑफर करता होता है। अब रोड के ऊपर ग्रिप के लिए आपको क्या चाहिए होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए ऊपर ये जो थ्रेड्स बना दिए जाते हैं, ये जो आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन, ये जो है वो क्या कहलाते हैं? थ्रेड्स। थ्रेड्स ऑन टायर कहलाते हैं। तो ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि रोड के ऊपर ग्रिप बेहतर हो जाए। इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके जूतों के ऊपर भी डिज़ाइन बना होता है। वो जो जूतों के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं वो भी किस लिए बनाते हैं? ताकि जो ग्रिप है कंपैरेटिवली वो बेहतर हो जाए। तो मोस्टली जब भी जहाँ भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करना होता है तो वहाँ पर आप व्हील को ऐड करते हैं। और नेक्स्ट है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? जब बच्चों ब्रेक लगाने से पहले जो है वो बॉडी क्या कर रही होती है? घूम रही होती है, ठीक है, वो रोटेट हो रही होती है। लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो फिर जो है वो क्या होता है? फिर ये होता है कि बॉडी रोल करना बंद कर देती है, बल्कि फिर क्या करती है? स्लाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से पहले क्या था? बॉडी रोल कर रही थी। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? बॉडी रोल करना बंद कर देती है और स्लाइड करना शुरू कर देती है। आपको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग से, तो इस वजह से ब्रेक लगाने से बॉडी रुक जाती है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।